नमः शिवाय। सावन सोमवार की शुभ शुरुआत। सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के पहले सोमवार की पूजा कैसे करें और विधि विधान मुहूर्त के बारे में हम आज जानने वाले हैं। आपको बता दूं, इस साल कुल 4 सोमवार की व्रत रखे जाएंगे। अगर आप सारी सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो फिर पहला और आखिरी कर सकते हैं। इससे भी आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले सावन सोमवार 2025 तिथि क्या है। सावन का महीना भोलेनाथ को अर्पित होता है। विधि विधान मुहूर्त के बारे में हम आज जानने वाले हैं। आपको बता दूं, इस साल कुल 4 सोमवार की व्रत रखे जाएंगे। अगर आप सारी सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो फिर पहला और आखिरी कर सकते हैं। इससे भी आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले सावन सोमवार 2025 तिथि क्या है। सावन का महीना भोलेनाथ को अर्पित होता है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। माना जाता है कि इस समय भोलेनाथ शिव धरती लोक पर निवास करते हैं। ऐसे में भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं का शीघ्र फल ही मिलता है और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भोलेनाथ के भक्त हर सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस साल मैं बता दूं 11 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार की पूजा कैसे करेंगे और मुहूर्त क्या होगा। तो बनी रहिए हमारे साथ और हम आपको बताने वाले हैं लाइन बाय लाइन कि कैसे क्या करना है। तो आइए जानते हैं कि सावन का पहला सोमवार पूजा विधि। तो आपको क्या करना है, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठ जाएंगे। उठकर आप स्नान करेंगे, अपने आप को स्वच्छ करेंगे, शुद्ध करेंगे एंड स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे और फिर आप पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। और क्या करेंगे, एक वेदी बनाएंगे आपके घर में, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, कैसी वेदी बनाएंगे। अब आप पूजा स्थान को गंगा जल से छिड़ककर पवित्र कर लीजिए। इसके बाद ईशान कोण में एक वेदी बनाइए। आपको बता दें कि घर की उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ये दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। इसी को ईशान कोण कहते हैं। अगर आपको ईशान कोण का मतलब नहीं पता है तो, और इससे क्या होता है, देवताओं का स्थान माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ ही वेदी बनाएं जिसकी तरफ आप क्या करेंगे, पूजा करेंगे। फिर उसमें भगवान शिव की प्रतिमा या फिर शिवलिंग विराजमान करें। उसके बाद आप क्या करें, गंगा जल और पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें। अब फिर उसके बाद आप शिवलिंग को बेलपत्र, फूल, सफ़ेद चंदन, लेप से सजाएं। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग व्रत हैं वो सोमवार व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। अतः में आप भगवान से पूजा में मुहूर्त में गलती के लिए माफ़ी मांग लीजिएगा। जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो कोई गलती हो जाए, इसलिए आप क्या करेंगे, जो लोग व्रत रख रहे हैं या फिर जो व्रत नहीं रख रहे हैं तो वो अंत में पूजा के भगवान से माफ़ी मांग लें, क्षमा याचना करिए। सावन सोमवार का आप व्रत हो या सात्विक भोजन ही करें, या आप व्रत नहीं है तो आपको सात्विक भोजन ही करना है, तामसिक भोजन ना करें। साथ ही आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, इससे आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे। पहला सावन सोमवार पूजा मुहूर्त क्या है ये जानेंगे। कब सही रहेगा पूजा करना, किस समय रहेगा ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सुबह 4:16 से लेकर 5-4 बजे तक, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:39 से लेकर 12-15 बजे तक रहेगा। अब अभिजीत का मतलब क्या है,
तो शुभ माना जाता है। जो दिन के माध्यम से आता है ये 48 मिनट का होता है, जिससे 24 मिनट दोपहर से पहले और 24 मिनट बाद में होता है। इसका मतलब होता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में होता है। ठीक है, उसके बाद अमृत काल आता है, जो कि रात के 11:21 बजे से लेके 12:55 तक होता है। तो जुलाई 15 तक रहेगा। पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर 11 बजे से लेकर 12:25 बजे तक होगा। तो आप इसी समय पूजा करें। व्रत की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए अंत में जानते हैं कि महादेव की विधि विधान से पूजा करने के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें चाहिए पड़ेगी। तो सबसे पहले आप शहद ले लें, भांग ले लें, धतूरा ले लें, शक्कर ले लें, कच्चा दूध लें, वो भी गाय का, और गंगाजल लें, दही लें, घी लें, फल, चंदन, बेलपत्र, अक्षत, इत्र, लौंग, इलायची, समीपत्र, पंचमेव, भस्म, रुद्राक्ष, पान, सुपारी, काला तिल, कपूर, धूप, दीपक, हरसिंगार, आक या फिर कनेर के फूल आदि आप ले सकते हैं। ये पूजन सामग्री में शामिल करें। ये होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न होगी। भगवान शिव को हार श्रृंगार और कनेर के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। इसके अलावा सोमवार के व्रत कथा जरूर सुनें। सावन सोमवार व्रत विधि पूजा करें। तो अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत विधि पूजा कैसे करने। तो पहले पूजा स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें, या फिर आप शिवलिंग भी कर सकते हैं। शिव मंदिर भी जाएं, अगर आप शिव मंदिर जा सकें तो शिव मंदिर भी जाकर वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते तो आप घर पर शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। क्या कराएं? सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शिवलिंग का जल अभिषेक करें। शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय आपको ध्यान रखना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। क्या करें? ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके साथ ही शिव जी को अक्षत, भांग, धतूरा और गाय का दूध, धूप, सफ़ेद चंदन, दीप जलाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, सुपारी और तो हल्दी, रोली, तुलसी पत्र भूलकर भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संभव है तो आप क्या कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, व्रत कथा सुन सकते हैं, व्रत कथा पढ़ भी सकते हैं। एंड में भगवान की आरती उतारें, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। अब जानते हैं क्यों हमें सावन सोमवार का व्रत रखना चाहिए, इसका महत्व क्या है, क्यों हम सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। तो अब जानते हैं, तो सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, क्या महत्व है आखिर इसका। तो जो धार्मिक मान्यता के अनुसार हम बताएं तो जो स्त्री या पुरुष सावन सोमवार का व्रत रखते हैं उनको जो वैवाहिक जीवन की सभी समस्याओं से, परेशानियों से निजात मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अविवाहक जिनकी शादी नहीं हुई है वह व्रत करने से क्या होता है, मन चाहा उनको जीवन साथी मिल जाता है। देवों के देव महादेव की कृपा से सदैव भक्तों की जो इच्छाएं हैं, मनोकामना है, हमेशा पूरी होती हैं। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है उनका स्वास्थ्य भी का निवारण भी महादेव करते हैं। और संतान सुख प्राप्ति के लिए भी सावन सोमवार करने से भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव और चंद्रदेव की कृपा भी मिलती है। कई ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशहाली और तरक्की मिलती है। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी अंत होता है। तो हमें सावन सोमवार का विशेष रूप अच्छे से क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।